हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सबसे पहले तो मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ क्योंकि आपको मैंने पहले वीडियो जो भेजा है इतना ट्रैवल करना पड़ता है वीडियो शूट करते समय। मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते कि कैसे कैसे करके मैंने फाइनली 100 चक्कर इधर से करने के बाद अब मैं बैठी हूँ। तो मुझे नहीं पता कि मेरा एंगल क्या है, कैसे है। मैंने यहाँ पर बेड पे मार्किंग की है कि अब मैं इसकी जगह ऐसे बैठूंगी तो ही मेरा ठीक होगा। अब सच में अगर थोड़ा बहुत मेरा सर कटे या मतलब कुछ भी बॉडी का ऐसा पार्ट नहीं है तो इसको थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि ये सब करते करते जो मुझे एक्चुअली बताना था वो सब मैं भूल चुकी हूँ। एनीवेज, अभी जो है सो है, हम अपना शुरू करते हैं। क्योंकि मतलब मैं वीडियो बनाना तो किसी भी हाल में बंद नहीं कर सकती, चाहे मुझे कोई सपोर्ट करे या ना करे। ठीक है, हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो जो आज हमारा टॉपिक है, मतलब मेरा जो आज टॉपिक है जो आप लोगों को बताने वाली हूँ, वो है सबसे ज़रूरी स्किन। तो जो हमारी लाइफ का, जो हमारी ब्यूटी का सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट होता है वो हमारी स्किन होता है। और हमें स्किन को दोनों तरीके से हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी होता है। किस तरह से? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो हमें क्या करना है, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं आप लोगों को कि हो सकता है ये वीडियो मेरा बहुत ऐसा यूजलेस लगे। काफ़ी लोगों को नॉलेज है, आजकल सभी देखते हैं और सबको बहुत नॉलेज होती है। तो उन लोगों को लगता होगा कि यार कॉमन वीडियो, हाँ ये कॉमन वीडियो है, पर ऐसे हम लोगों के बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सच में ये चीज़ें पता भी नहीं है। तो जिसको पता है, जिसको आती है, टाइम वेस्ट ना करे, अपना स्किप कर सकते हैं वीडियो। जिसको नहीं पता है उसके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल है और आप ये पूरा एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं, अभी बताया ना मैंने कि दो हमारी जो स्किन होती है वो हमें दो तरह से बहुत हेल्दी रखनी पड़ती है। एक होता है एक्सटर्नल और एक हमारा होता है इंटरनल। तो अभी हम बात करते हैं कि इंटरनल में हमें ऐसी क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जो हमारे अंदर से स्किन बहुत हेल्दी, बहुत ही शाइन, बहुत ही ग्लोइंग स्किन लगे। तो उसके लिए क्या करना है अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो एक जो आप जैसे बाहर का जितना भी जंक फूड है, आजकल जंक फूड सबको बहुत पसंद है। और मतलब मैं भी समटाइम मैं भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है, बट हाँ मैं बहुत बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। क्योंकि अगर आपको अच्छी स्किन चाहिए तो आपको जंक फूड अवॉइड करना पड़ेगा। जंक फूड बिल्कुल मत खाइए। हाँ, कभी कभी वीकली मन कर रहा है तो खाओ, अदरवाइज देखो जितना हो सकता है जो चीज़ें आपको लगती है कि ये हमारी स्किन के लिए अच्छा रहेगा, अगर किसी को मानना है तो मानिए। बाकी टिप्स जो मैं आपको दे रही हूँ, अगर आपको टिप्स फॉलो करोगे तो 100% आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सेकंड, आपको जो स्वीट्स है, मिठाइयाँ, वो बहुत कम करनी है। आपकी जो डेली जो रूटीन है, डेली जो लाइफस्टाइल है, उसमें कोशिश कीजिएगा कि मीठा जो है सबसे मतलब ना के बराबर खाइए। तो आप वही कर सकते हैं, आपने कभी वीकली कभी कहीं आउटिंग पर गए हो, कुछ किया है, बट डेली रूटीन में जो लोग चॉकलेट, जिसको बहुत ज्यादा मीठा पसंद है और जो बहुत अच्छी स्किन भी चाहते हैं, तो उनको भी मिठाई और जो एक शुगर लेवल है अपनी जो लाइफस्टाइल है उससे कम करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक जो हमारा स्लीप जो सर्कल है, स्लीपिंग का जो हमारा मोड है, वो बहुत बहुत कम हो पाता है। क्योंकि देखो आजकल सिंपल है कि बहुत ही भाग दौड़ वाली जो लाइफस्टाइल है, लोग इतना अच्छे से सो नहीं पाते हैं। और एक्चुअली सच ये है कि जो सो भी पाते हैं ना, जिनके पास टाइम होता है, वो फोन में रहते हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फोन का यूज कम से कम कीजिए। क्योंकि मैं सिर्फ ये लेक्चर नहीं दे रही हूँ, एक्चुअली ये चीजें हम अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ के बारे में और इससे फर्क पड़ता है। तो जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वही चीजें जिस पर हमने वर्क किया और जिससे आपकी लाइफस्टाइल, आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो प्लीज आप कोशिश कीजिए, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही लेनी है। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है वाटर। अगर आपकी बॉडी में वाटर कंटेंट की कमी होगी तो आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा रफ, डल और ड्राई स्किन हो जाएगी और ग्लो के नाम पर कुछ भी होगा, सिर्फ ड्राइनेस होगी। क्योंकि जो वाटर है ना, हमारी स्किन पे सबसे ज्यादा जो वाटर का काम होता है वो होता है ग्लो के लिए, शाइन के लिए। तो अगर वाटर कंटेंट कम होगा तो हमारी स्किन पे शाइन होगी ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, आपको डेली 7 से 8 ग्लास डेली पानी पीना ही पीना है। आप अलार्म सेट कर दीजिए, अगर भूल जाते हैं कुछ भी कर दीजिए, या कहीं भी जाते हैं अपने साथ बॉटल कैरी करके रखिए, बट पानी आपको पीना ही पीना है डेली। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे ज्यादा जो जरूरी है, और मैं ये नहीं कहूंगी कि हम भी कर सकते हैं, रूटीन में करते हैं, बट हाँ ट्राई कर रहे हैं धीरे धीरे। और आप लोग अगर करना चाहते तो आप योगा, मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं
तो आप जब बेड पर सोते हैं, रात को बेड पर लेटते हैं, तो बस आप कुछ नहीं कर सकते, आईज क्लोज कीजिए और उसके बाद सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचिए। आप सोचिए कि आज मैंने ये किया, कल मैं उठूंगी तो कल मैं बहुत ही पॉजिटिव तरीके से उठूंगी, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उठूंगी, मेरा जो कॉन्फिडेंस होगा ऑफिस में या बाहर लोगों से मैं मिलूंगी तो बहुत हाई, मतलब मेरा जो कॉन्फिडेंस होगा बहुत हाई कॉन्फिडेंस होगा। ऐसा आप खुद से फील करो। आपके अंदर कोई भी ऐसी चीजें होंगी, अगर आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हो तो आप स्ट्रांगली रात को आप सोते समय सोचो कि मुझे मॉर्निंग में ये चीज करनी है, मैं ये डिसीजन ले पाऊंगी और मैं 100% ये चीज करूंगी। तो वो आपको अंदर से ही, जब आप सोते हो तो खुद से ये चीजें बातें करो। और बातें करने के बाद एक बहुत ही अच्छा एक होता है ना कि जब हम सोते हैं तो वो देखो वो हम्बर होता है। हम जब भी सोने चलते हैं हमें कौन से थॉट्स बहुत ज्यादा कैच करने हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। पूरा दिन जो हुआ, जो आपकी गुड थिंकिंग है, जो बहुत पॉजिटिव चीजें हैं, आप उसको माइंड में रखो। आप किससे मिले हो, आपकी किसी से डील हुई है, कोई मीटिंग हुई है, कोई पॉजिटिव चीज हुई है, आप सिर्फ माइंड में उसको रखो। और जब आप सोते हो तो बस वही आईज क्लोज करके वही माइंड में चीजें आप घूमो और उसके बारे में सोचो, इससे अच्छा मैं और कर सकती हूँ। वो सोचते सोचते आप बिलीव करो बहुत अच्छी आपको नींद आएगी। और सेकेंड थिंग, जो मेडिटेशन करना चाहते हैं जिससे नहीं होता है, तो उनको मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ क्या करना है, आपको मेडिटेशन का एमबी नहीं पता है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आप कहीं भी एक एकांत जगह में जहां पर शोर ना हो, बिल्कुल भी शोर ना हो, अगर आपके पास कुछ और नहीं है तो आप जो एक ईयर प्लग होता है, ईयर प्लग भी नहीं है, ईयरबड्स होगा, तो बस वो लगा लो। मतलब कोशिश करो कि आपको कम से कम बाहर का शोर सुनाई पड़े। आप अपने डोर जो है क्लोज कर लो और एकांत जगह पर बैठो और उसके बाद सिर्फ आपको आईज क्लोज करनी है। आपको पता ही नहीं कि मेडिटेशन होता क्या, बस आईज क्लोज करके बैठ सकते हो ना, इतना कर लो। आप खुद बिलीव करोगे कि आपको कितनी शांति फील होती है। तो ऐसा करके देखो आप। बाकी मेडिटेशन के बारे में बहुत ज्यादा चीजें मैं आप लोगों को बताती रहूंगी आगे, जितना मैं करती हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। और ये सारी चीजें मैं वो बता रही हूँ जो मैं खुद करती हूँ, इसीलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। उसके बाद फिर हमारा आ जाता है, ये तो हमारी इंटरनल चीजें हैं जो कि हमें अपनी लाइफ में करनी है। अब हम आ जाते हैं एक्सटर्नल। तो इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल चीजें क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप लोग जब भी कहीं जाते हैं, बाहर शॉपिंग पर जाते हैं या फिर आप आउटिंग पर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप कोशिश कीजिए जब भी आप घर में आते हैं आपको फेस वॉश करना ही करना है। मतलब बिना फेस वॉश किए आप बिल्कुल भी नहीं सो सकते। और ये चीज जरूरी नहीं कि अगर आपने फेस पर मेकअप किया तो ही आपको मेकअप रिमूव करना है। बिना मेकअप के भी SPF या आप कुछ भी लगाकर जाते हैं तो भी आपको आकर फेस अपना क्लीन करना ही करना है। ये चीज आप माइंड में बिठा लो। उससे आपकी जो स्किन है, बाहर जाते हैं बहुत सारी डस्ट होती है, ग्राइम होते हैं, बहुत सारी स्किन में हमारे पॉल्यूशन, डस्ट, बहुत कुछ हमारे स्किन अटैक, मतलब स्किन पर अटैक होता है। तो उन चीजों को क्लियर करने के लिए हमें फेस वॉश करना बहुत जरूरी है। तो आप जब भी आएंगे, आप किसी भी, जो भी आप फेस वॉश यूज करते हैं, फेस वॉश यूज कर सकते हैं या सोप यूज कर सकते हैं, अपना फेस क्लीन कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप अपनी स्किन के लिए कोई भी सोप लेते हैं, कोई भी फेस वॉश परचेज करते हैं, तो उसके अंदर कोई भी ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज ना हो जो आपकी स्किन को हार्म करे। सबसे लाइट, जिसके अंदर बहुत ही लाइट इंग्रेडिएंट्स हो, आप वो चीज यूज कर सकते हैं। हार्श चीजों को अवॉइड कीजिए अपनी स्किन के लिए, खास करके फेस के लिए। तो फेस वॉश करने के बाद फिर हमें क्या करना है, फिर हम करेंगे मॉइस्चराइजिंग। तो जो मॉइस्चराइजर है उसे आप बहुत ही हल्का सा अपने फेस में लेके डैप डैप करके एंड थोड़ा सा आप इसको करेंगे सर्कुलेशन मोड में। आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको आउटर साइड में करना है, क्योंकि ऐसे हम स्किन को करेंगे तो हमारी जो स्किन है बहुत ज्यादा लूज हो जाएगी, जो हमारे ये चीक्स हैं बहुत लटक सकते हैं। तो हमेशा हम आउट साइड में करेंगे इस तरह से। तो आपको इस तरह से आपको मसाज करनी है फेस पर। उसके बाद आप, अगर आपके पास मॉइस्चराइजर नहीं है और किसी की ड्राई स्किन है तो आप क्या कर सकते हैं, ड्राई स्किन के लिए बता रही हूँ मैं, किसी की अगर ऑयली स्किन है तो नहीं करना है। तो ड्राई स्किन के लिए आपको क्या करना है, अगर घर में मलाई है ना, अगर मलाई दूध की जो होती है, मलाई से आप अपने फेस को थोड़ा सा रोज वाटर मिक्स करके मलाई अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी आपका मॉइस्चराइजिंग का काम करता है। अगर मलाई भी नहीं है तो आप कच्चा जो दूध होता है उसको भी आप हल्का सा रोज वाटर में मिक्स करके अपने फेस पर लगा सकते हैं एज ए मॉइस्चराइजर। तो बहुत ही अच्छा आपका जो फेस है बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा ग्लो आएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। मॉइस्चराइजिंग के बाद आप जो एक टोनर होता है,
तो टोनर की जरूरत नहीं है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर आप उस कंडीशन में टोनर यूज कर सकते हैं। टोनर के लिए क्या करना है, अगर आपके पास रोज वाटर है तो बहुत अच्छी चीज है। अगर रोज वाटर नहीं है तो आप खीरे का जो जूस होता है उसको भी थोड़ा सा आप क्रश करके हल्का सा जूस लेकर भी फेस पर लगा सकते हैं एज अ टोनर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको स्किन के लिए बहुत ज्यादा मार्केट से बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स ही खरीदने हैं तो ही आपकी स्किन की केयर हो सकती है। सबसे बेस्ट होता है कि आप होम मेड जितने प्रोडक्ट्स होते हैं वो अगर अपनी स्किन पर यूज करेंगे तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट होगा और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो अभी हमने बात कर ली है टोनर की। उसके बाद हम यूज करेंगे जो सबसे जरूरी होता है, वो होता है विटामिन सी। तो विटामिन सी इतना इतना जरूरी है ना, मतलब हमारी स्किन के लिए, कि मैं बता नहीं सकती। तो अगर आपके पास विटामिन सी क्रीम है, सीरम है सॉरी, तो आप वो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, मतलब एवरी नाइट। अगर आपको बहुत ही ज्यादा शाइनिंग आपको स्किन चाहिए, बहुत ज्यादा ग्लो चाहिए, तो विटामिन सी आप बिल्कुल स्किप मत करना। सीरम वो तो बहुत जरूरी है। अगर आपके पास विटामिन सी सीरम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट है कि आप बहुत बहुत थोड़ा सा लेमन जूस, बहुत थोड़ा सा, उसके अंदर आप रोज वाटर को मिक्स करके हल्का सा आप उसको दोनों को मिक्स कर लो। उसके बाद आप अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। और प्लीज याद रखिएगा, जिसकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली स्किन हो, एक्ने हो, वो लोग बिल्कुल भी इस चीज को यूज नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक नॉर्मल स्किन के लिए, जो है ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है, वही यूज कर सकते हैं। बाकी कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं आता है विटामिन सी, तो आप बेटर है कि आप एक सीरम ले लें और अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि सभी की स्किन बहुत अलग अलग होती है। मेरी स्किन कुछ और है, आपकी स्किन कुछ और है, किसी और की कुछ और होगी। तो बेटर है कि आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही अपना जो विटामिन सी है तो आप वो ले सकते हैं। तो अगर आपने रात में विटामिन सी सीरम यूज किया है तो आप कोशिश कीजिएगा कि मॉर्निंग में जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे आपको एसपीएफ जरूर अप्लाई करना है। क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाएंगे आपकी स्किन बहुत ही मतलब टैन हो सकती है, बर्न हो सकती है। क्योंकि जो एसपीएफ है वो हमें जो सन है, सन की जो यूवी जो एक लाइट होती है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना। और मॉर्निंग में आपको वापस से अपना फेस क्लीन करना है, मॉइस्चराइजर यूज करना है, उसके बाद आपको एसपीएफ यूज करना है। और आपको जो भी आप अपना लगाते हैं, एसपीएफ लगाने के बाद आई थिंक मुझे नहीं लगता कुछ और चीज लगाने की जरूरत है। तो ये सब बहुत जरूरी है, आपकी जो डेली स्किन केयर है ये सब अपनी लाइफस्टाइल में आप ऐड कीजिए। आपकी स्किन बहुत अच्छी ग्लो करेगी, बहुत फ्लॉलेस लुक आएगी स्किन पर। इनफैक्ट जब भी आप मेकअप करते हैं तो एक बहुत अच्छा, कोई भी आप किसी भी ब्रांड का फाउंडेशन लगाएंगे ना, अगर आपकी स्किन बहुत क्लियर है, बहुत अच्छी है, तो आपका कुछ भी फाउंडेशन, कुछ भी मतलब बहुत ही अच्छा निकल कर रिजल्ट उसका आएगा। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। एंड एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आपको कहीं जाना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज किसी वेडिंग में जाना है और आपका फेस बहुत मतलब टायर्ड है, बहुत डल है, कोई ग्लो नहीं है, शाइन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, एक क्यूकम्बर लेना है। उसकी आप जो स्लाइस जैसे हम सैलेड में लेते हैं ना, उस तरह से आपको उसकी स्लाइसेस को कट कर लेना है। उसके बाद आपको कच्चा दूध हो या फिर आपका जो भी है बॉइल्ड दूध भी हो, उसमें चलेगा, उसके अंदर आप उन स्लाइसेस को डाल दो। डालने के बाद आप उसको फ्रिज में रख दो। मतलब फ्रिज में रखने के बाद आप उसको 10 to 20 मिनट्स रख सकते हैं फ्रिज में। फ्रिज में रखने के बाद आप उसको अपने फेस पर पूरा, जैसे मास्क होता है ना, मास्क की तरह पूरे फेस पर अप्लाई कर लें, आईज में, लिप्स में, मतलब पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लें। उसके बाद आप उसको 10 to 15 मिनट्स तक लगा रहने दें। और उसके बाद रिमूव करने के बाद आप अपना जो फेस है उसको ठंडे पानी से वॉश करें। तो फिर आप खुद देखोगे उसका रिजल्ट इतना अमेजिंग आता है ना, मतलब ऐसा लगता है कि बस अभी भी आप फेशियल करवा कर आए हो, या फिर अभी आपने एक बहुत ही अच्छा फेस का कोई ट्रीटमेंट लिया। इस तरह से बहुत ही अमेजिंग जो है वो एक लुक आती है। तो आप ये ट्राई कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी जो एक प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसे आपको जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स मार्केट से लेने पड़े, और जब बहुत ज्यादा पैसे खर्च करोगे तो ही आप अपनी स्किन को अच्छा और हेल्दी बना सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम घर में भी बना सकते हैं, कुछ घर की चीजों से, फ्रूट से, वेजिटेबल से, बाकी चीजों से भी। तो मैं वो आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कुछ लगा हो, कुछ मिस्टेक हो, या आपको लगा हो कि ये वीडियो यूजफुल है, नहीं है, वो आपके ऊपर है। मेरा काम था बताना, क्योंकि डेली स्किन की जो केयर है वो ऐसे ही
मतलब मैं करती हूँ और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, तो प्लीज आप लोग भी इसे फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।